Morning students, welcome back again to Sri Narayana Vidyalaya Kanhan online class. Subject English Bal Bharti Standard 3. So today we are going to see of this subject last chapter number 38, the magic kettle. So see here. A tanuki is a small, furry, dog-like animal found in Japan. So, tanuki here, it is the name of a dog-like animal that is found in Japan. It is small, furry animal. There are many imaginary stories about this playful little animal. So, इस प्लेफुल एनिमल के ऊपर कई सारी इमेजिनरी स्टोरीज बनाई गई हैं. इट इज़ बिलीव्ड इन द स्टोरीज दैट अ तानुकी कैन टेक द शेप ऑफ एनीथिंग और एनी एनिमल. ऐसा बिलीव किया जाता है, माना जाता है कि तानुकी जो है एनिमल वो कोई भी शेप ले सकता है और किसी भी चीज़ का शेप ले सकता है, चाहे वो कोई भी एनिमल का शेप हो. Here is a story about a tanuki and a peddler called Jimu. So यहाँ पर जो स्टोरी दी गई है स्टूडेंट्स वो किसके बीच है? तानुकी जो कि एनिमल का नाम है, फरी डॉग लाइक एनिमल, एंड अ पेडलर. पेडलर मीन्स जो इंसान घूम घूम के सामान बेचते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज पेडलर. उसका नाम है जिमू. तो चलिए देखते हैं ये स्टोरी को. द मैजिक केटल. मैजिक मीन्स जादुई और केटल मीन्स जो केतली होती है ना, हिंदी में बोलते हैं वो, जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं. Once in the country of Japan there lived an old man. He lived in a beautiful house high up in the mountains. He was proud of his house with its white straw mats and pretty papered walls. In warm weather he slid back the walls to let the smell of the trees and the flowers come in. So एक बार की बात है, जापान जो कि एक कंट्री का नाम है, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता था. वो अपने एक सुंदर से घर में रहता था और वो घर कहाँ था? हाई अप इन द माउंटेन्स. माउंटेन्स की ऊंचाई पर, पहाड़ों की ऊंचाई पर उसका वो घर था. सो उसे अपने घर पे बहुत प्राउड फील होता था क्योंकि उसका घर जो बना था वाइट स्ट्रॉ मैट्स और प्रिटी पेपर्ड वॉल्स से बना हुआ था. सो इन वार्म वेदर, गर्मी के दिनों में वो क्या करता था? अपनी जो पेपर की वॉल्स थी उसको स्लिट बैक मीन्स हटा देना. वो हटा देता था ताकि बाहर की जो ट्रीज और फ्लावर्स की जो स्मेल है वो अंदर आ सके. ऑडिट. One day he was standing looking at the mountain opposite when he heard a kind rumbling noise in the room behind him. So एक दिन क्या हुआ कि वो जस्ट खड़ा था लुकिंग एट द माउंटेन अपोजिट साइड. मीन्स माउंटेन के अपोजिट साइड में देखता हुआ जब वो एक दिन खड़ा था तो उसने एक कुछ आवाज़ सुनी. रम्बलिंग मीन्स बहुत ही गहरी नॉइस अपने रूम में सुनी. तो पीछे मुड़ के उसने देखा कि एक रस्टी ओल्ड केटल जो है, आयरन केटल, वो पड़ी हुई है कॉर्नर में उसके घर में. जैसे ही उसने मुड़ के देखा, How the kettle got there the old man did not know, but he picked it up and looked it over carefully. उसे नहीं पता था कि उसके घर में कहाँ से वो केटल आई, लेकिन जब उसने देखा तो उसने उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा. वो बहुत रस्टी थी, जंग लगा हुआ था. That's a piece of luck, he said, smiling to himself. My old kettle was getting worn out and this looks like a good kettle. सो उसने सोचा कि वाओ, व्हाट अ लक, कितना अच्छा है मेरा लक. वैसे भी मेरे घर में जो पुरानी केटल थी वो पुरानी हो गई थी और ये तो अच्छी खासी दिख रही है. ही फिल्ड द न्यू केटल विथ वाटर एंड पुट इट ऑन द फायर. उसने न्यू केटल के अंदर पानी रखा और उसे आग पर रख दिया. एज सून एज द वाटर इन द केटल बिगैन टू गेट वार्म अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड. जैसे ही
केटल के अंदर रखा हुआ पानी गर्म होने लगा तो एक बहुत ही विचित्र चीज़ हुई, एक घटना घटी। द मैन थॉट ही मस्ट बी ड्रीमिंग। वो बूढ़ा आदमी सोच रहा था कि मैं ड्रीम देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ। क्या हुआ? धीरे धीरे जो हैंडल था, द हैंडल ऑफ द केटल स्लोली चेंज इट्स शेप एंड बिकम अ हेड। द स्पाउट ग्रीव इनटू अ टेल. Out of the body of the kettle sprang four paws. In a few minutes, the man was watching not a kettle but a tanuki. धीरे धीरे जो उसका हैंडल था केतली का, वो उसका शेप चेंज हो गया। वो क्या बन गया? हेड। और उसका जो स्पाउट था वो क्या बन गया? एज अ टेल। और उसकी जो बॉडी थी उसमें धीरे धीरे उसके 4 पॉज यानी 4 पैर निकलने लगे। और कुछ ही देर में वो जो केतली थी वो किस में टर्न हो गई? into an animal that is called tanuki, जिसका नाम तानुकी था। The tanuki jumped off the fire and bounded about the room like a kitten. तानुकी जो था वो इधर उधर फायर से जंप करके वो रूम में इधर उधर जंप करने लगा like a kitten. It ran up the pretty papered walls and even across the ceiling. कभी वो दीवार पे पेपर्ड वॉल्स पे चढ़ता, कभी सीलिंग। द ओल्ड मैन कुड नॉट कैच इट। सो इस तरीके से वो इधर उधर कूदने लगा और बूढ़ा आदमी उसको कैच नहीं कर पा रहा था, पकड़ नहीं पा रहा था। ही कॉल्ड हिज नेबर फॉर हेल्प। उसने अपने पड़ोसी को बुलाया हेल्प के लिए। समहाउ दे कॉट द तानुकी एंड शट इट अप इन अ वुडन चेस्ट। सो जैसे तैसे दोनों ने मिलके उसको पकड़ा और एक वुडन चेस्ट मीन्स बॉक्स, वुडन बॉक्स में बंद करके रख दिया। रनिंग आफ्टर द तानुकी हैड मेड देम बोथ वेरी टायर्ड। दोनों ही बहुत थक गए थे उसको पकड़ते पकड़ते। दे सैट डाउन ऑन द मैट टू रेस्ट। सो इस तरीके से वो एक मैट पे जाके बैठ गए रेस्ट करने के लिए। What shall I do with this naughty animal? I don't want to keep it in the house, said the old man. सो ओल्ड मैन ने कहा, मैं इस नॉटी एनिमल का क्या करूं? मुझे नहीं रखना इसे अपने घर में। वाई डोंट यू सेल इट ऑफ टू जिमू द पेडलर, द नेबर्स सजेस्टेड। सो पड़ोसी ने कहा, क्यों नहीं तुम इसको जिमू को, जो कि पेडलर है, उसे बेच दो। ऐसा क्यों नहीं करते तुम? दैट्स अ गुड आइडिया, सेड द ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन ने कहा, हाँ तुमने अच्छा आइडिया दिया। सो दे सेंट फॉर जिमू. When he came, the old man went to the chest and lifted the lid very carefully, but there was no tanuki inside, only the old rusty kettle the old man had found. He did not now want to keep the kettle. He gave it away to Jimu without taking any money for it. So इस तरीके से उन्होंने जिमू को देने का डिसाइड किया। और जब वो वहाँ से वापस आया तो ओल्ड मैन ने अब बॉक्स में वापस खोल के देखा तो वहाँ पर पुरानी केटली जो थी वो पड़ी हुई थी, वही ओल्ड रस्टी केटली। लेकिन अब वो जो ओल्ड मैन था वो उसको भी नहीं रखना चाहता था। तो उसने क्या किया, वो जिमू को दे दिया बिना पैसे के, ऐसे ही फ्री में दे दिया। जिमू पुट द केटल इन हिज क्लॉथ बैग एंड स्टार्टेड ऑफ होम। जिमू ने उस केटल को बैग में रखा और घर के लिए चल पड़ा। He felt that his bag was getting heavier and heavier on the way, but he did not put it down. On reaching home, Jimu put the bag away carefully in a corner. तो रास्ते में धीरे धीरे उसे फील होने लगा कि उसका जो बैग है भारी भारी होता जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने नीचे नहीं रुका और घर पहुंचते वक्त जिमू ने बैग को केयरफुली एक कॉर्नर में रख दिया। At night when Jimu was fast asleep, he heard a sudden noise and woke up. रात में अचानक जिमू ने, जब वो सो रहा था तो उसने एक नॉइज सुनी और वो उठ गया। He could not see anything but he thought he heard some noises in the corner. वो कुछ देख नहीं सकता था, उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसने जो आवाज़ सुनी थी, he thought he heard some noises in the corner. उसने जो आवाज़ सुनी थी उसे ऐसा लगा कि नहीं कुछ तो है। When he lit the lamp, जब उसने लैम्प जलाया, he saw that the kettle had turned into a tanuki once again. तो जैसे ही उसने लाइट जलाई उसने देखा जो केतली थी वो किस में टर्न हो चुकी थी? तानुकी में। इट वॉज रनिंग राउंड चेजिंग इट्स ओन टेल। और वो इधर उधर, तानुकी जो था वो इधर उधर दौड़ रहा था अपनी ही टेल को चेस करता हुआ, यानी कि पकड़ता हुआ।
इट रैन हियर एंड देयर एंड जम्प्ड एंड टर्न्ड समरसॉल्ट्स। सो इस तरीके से वो इधर उधर जंप करने लगा, खेलने लगा, उछल कूद करने लगा। जिमू सैट वॉचिंग द तानुकी फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन ही फेल स्लीप। जिमू बहुत देर तक उसे देखता रहा और फिर वो सो गया। When he got up in the morning, जब वो दूसरे दिन सुबह उठा, he saw that the tanuki had not run away. The old kettle was still there lying in a corner. He picked it up lovingly. तो उसने देखा कि तानुकी नहीं दिख रहा है और देखा कि जो ओल्ड केटल थी वो वहीं पर कॉर्नर में पड़ी हुई थी। सो उसने उस केतली को प्यार से उठाया। डू यू विश टू स्टे विथ मी तानुकी, ही आस्क्ड। उसने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तानुकी? उसने पूछा उससे, उस केतली से। टू हिज सरप्राइज द तानुकी आंसर्ड इन अ ह्यूमन वॉइस, आई विल स्टे विथ यू एंड मेक यू वेरी रिच। तो तानुकी ने कहा, यस, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही रिच बना दूंगा, अमीर बना दूंगा। तो वो पेडलर चौंक गया। यू कैन शो मी अराउंड। तानुकी ने कहा कि तुम मुझे आसपास दिखा सकते हो लोगों को और इस तरीके से पैसे कमा सकते हो। पीपल गिव यू अ लॉट ऑफ मनी टू सी अ केटल टर्न इनटू अ तानुकी एंड डांस। लोग देख के चौंक जाएंगे कि किस तरीके से एक केटल टर्न हो जाती है तानुकी में, और मुझे डांस करता हुआ देख लोग तुम्हें पैसे देंगे, तो इस तरीके से तुम अमीर बन जाओगे। सो दैट्स व्हाट दे डिड। Jimu set up a booth with a platform. He put up the cattle on the platform. At his command, the cattle turned into a tanuki. At Jimu's command, the little furry animal would then walk, run, jump, leap, turn, somersaults, or dance. People loved to see the cattle change into a playful little animal that could do all this. They paid Jimu well to see the show. Big crowds of people came to watch the show, and the dear little tanuki never disappointed them. Merrily it danced many dances, the shadow dance, the fan dance, the umbrella dance. It never tired of dancing. So जिस तरीके से उस केतली ने कहा वैसा ही जिमू ने किया। उसने अपनी एक दुकान लगाई जिसमें एक प्लेटफॉर्म रखा और वहाँ पर उसने उस केटल को रख दिया, और इस तरीके से उसके कमांड पर जैसा जैसा जिमू बोलता वैसा वैसा वो जो केटल था, जो कि तानुकी, वो उसके ऑर्डर का पालन करता। वो दौड़ता, इधर उधर वॉक करता, दौड़ता, जंप करता, उछल कूद करता, जो बोला जाता वो करता, डांस करता। तो लोग देख के खुश हो जाते उसका डांस और जिमू को पैसे देते। तो इस तरीके से भारी भीड़ लगने लगी उसका डांस देखने के लिए। वो कई तरीके के डांस करता था, जैसा बोला जाए वो कभी भी लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करता था। कई तरीके के डांस करता था, जैसे कि शैडो डांस, फैन डांस, अम्ब्रेला डांस, और वो कभी भी डांस करते करते थकता नहीं था। सून जिमू हैड कलेक्टेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। सो इस तरीके से जिमू ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। ही हैड बिकम अ वेरी रिच मैन, और वो अमीर आदमी बन गया। ही सेड टू द तानुकी, डियर तानुकी, यू हैव मेड मी वेरी रिच, वी कैन बोथ लिव इन कम्फर्ट नाउ, वी कैन स्टॉप द शोज इफ़ यू लाइक। तो उसने तानुकी से कहा कि डियर तानुकी, अब हम लोग बहुत अमीर बन गए हैं और हम दोनों बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं कम्फर्टफुली। सो अगर तुम चाहो तो हम शो बंद भी कर सकते हैं। सो दे डिसाइडेड टू स्टॉप द शोज़। तो उन्होंने डिसाइड किया ठीक है अब शोज़ नहीं करेंगे। बट जिमू डिड नॉट फॉरगेट द ओल्ड मैन हु हैड गिवन हिम द मैजिक केटल। बट जिमू बिल्कुल भी नहीं भूला उस ओल्ड मैन को जिसने उसे ये मैजिक केटल दिया था। ही गेव सम ऑफ द मनी टू द ओल्ड मैन। सो जिमू ने कुछ पैसे उस ओल्ड मैन को भी दिए। ऑल ऑफ देम लिव लॉन्ग एंड हैप्पी लाइव्स। सो इस तरीके से सभी लोग हैप्पीली रहने लगे। जिमू एंड द ओल्ड मैन आर नो मोर, बट यू मे स्टिल कम अक्रॉस द मैजिक केटल लाइंग इन अ कॉर्नर समवेयर इन जापान। जिमू और ओल्ड मैन
तो अभी जीवित नहीं हैं, लेकिन अगर आप कभी भी जापान जाते हैं तो शायद आप इस केटल को कहीं कॉर्नर में पड़ा हुआ देख सकते हैं. सो अंडरस्टूड. In this way, we had finished the explanation of this story, very nice story. The name is The Magic Kettle. Okay, students. So in this way, today we had finished this last chapter of the subject, and now we will do the exercise. I hope you understood the story.